हर रात इन्हें घंटों तक शीशे के सामने खड़ा रहना पड़ता था, चाहे कितनी भी थकान हो। आंखें बंद नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते और चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आनी चाहिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगना चाहिए, वरना मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि रात को अजीबोगरीब पराए जिन्न जैसे प्राणी सामने खड़े होकर उनकी हर मूवमेंट कॉपी करते थे। अगर कोई भी चू चपड़ करता तो वो लोग उसे चीर कर रख देते। एक बार किसी ने दिन में जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन चाहे जिस तरफ भागो आखिर में वहीं वापस आना पड़ता था, वही शुरुआती जगह। और जैसे ही रात होती वो प्राणी झुंड में बाहर निकलते, भागने वालों पर नजर रखते और बेरहमी से मार डालते। बेले अब तंग आ चुकी थी। रोज रोज का डर, ये कैद जैसा जीवन अब और नहीं। लेकिन जब भी वो कुछ करने की सोचती, वो बूढ़ी औरत आकर उसे रोक देती। काफी समय से वो वहीं फंसी थी। बूढ़ी औरत अच्छी तरह जानती थी कि इन प्राणियों से पंगा लिया तो सबकी मौत पक्की। बेले बस ऊपर ऊपर हाँ में हाँ मिलाती रही। दिन में जब वो लोग खाने की तलाश में निकलते तो बेले पेड़ों पर छोटे छोटे निशान बना देती। धीरे धीरे उसने आसपास के इलाके को अच्छे से समझ लिया। एक दिन वो एक छोटे पंछी के साथ घर से बाहर निकल गई। उसने अपने बनाए हुए निशानों का पीछा किया, सोच रही थी कि शाम से पहले जंगल पार कर लेगी। वो भागती रही, दौड़ती रही और आखिर एक खुली जगह पर पहुंची। लेकिन वहां उसे बस दूर दूर तक पहाड़ ही नजर आए। तभी उसे समझ आया इस जगह से एक दिन में निकल पाना नामुमकिन है। उसका दिल बैठ गया और तभी बूढ़ी औरत उसके पीछे आ खड़ी हुई। बेले के पास अब उसके साथ चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस नाकाम कोशिश के बाद उसने हार मान ली और हालात को मानकर नियमों के हिसाब से जीने लगी। फिर एक दिन खाने की तलाश में उसकी जोड़ी टायरेल के साथ बनी। टायरेल रास्ते भर बूढ़ी औरत की बुराई करता रहा, हर बात में हुक्म चलाती है, हमेशा डांटती रहती है। बेले ने मौका देखा और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। फिर बेले ने एक अजीब थ्योरी रखी। सोचो जरा, हमने कभी उन प्राणियों को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, क्या पता ये सब बूढ़ी औरत का झूठ हो। जिज्ञासा में दोनों ने तय किया कि क्यों ना उस जगह की खोज करें जहां ये जीव रहते हैं। दोनों एक गहरी और रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। बेले को जरा भी डर नहीं था, बल्कि अजीब सी एक्साइटमेंट थी। प्लान ये बना कि टायरेल बाहर रस्सी पकड़कर खड़ा रहेगा और बेले अंदर जाएगी। वो धीरे धीरे उतरने लगी, कोई अड़चन नहीं आई। जब वो आखिरकार नीचे पहुंची तो देखकर दंग रह गई। गुफा खाली थी, वहां जीवों का कोई नामो निशान नहीं था, बस इंसानों की टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। बेले ने कुछ सामान उठाया और रस्सी से ऊपर भेजना शुरू किया। तभी गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत चिल्लाई, टायरेल! और तभी अंधेरे से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकल आया।